पाकिस्तान क्रिकेट की ये बदकिस्मती है कि जहां पर उसे कई ऐसे फैंस मिले हैं जो कि क्रिकेट को समझते ही नहीं हैं, जो महज छक्के चौके या सिर्फ फतह से उनकी गर्ज होती है। इसके साथ साथ उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे तजियाकार या साबिक प्लेयर्स सिर्फ यूट्यूब पर इनकम होने की वजह से वो तजियाकार बन गए हैं। उनको हकीकत का इल्म ही नहीं होता, इवन के वो हकीकत जानते ही नहीं हैं। कभी दिन को रात और रात को दिन कह देते हैं बिला किसी झिझक के। हालांकि इसका इम्पेक्ट बहरहाल पड़ता है, ख़ास तौर पर जब ऐसा यूट्यूबर जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हों, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हों, ज़्यादा लोग सुनते हों, या फिर साबिक प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए पहले खेल चुके हों, उनके बयान की, उनकी बात की बहरहाल किसी हद तक अहमियत होती है। उसकी वजह से एक असर डेवलप होता है। अब पाकिस्तान के बेशतर ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको सिर्फ ये पता चल गया है कि यूट्यूब के ऊपर इनकम है, फेसबुक के ऊपर इनकम है, तो वो बस जर्नलिस्ट बन गए हैं, वो तजियाकार बन गए हैं। ये बुरी बात नहीं है कि ये हर किसी का राइट है कि वो कौन सा काम करता है, लेकिन कम से कम वो काम तो आना चाहिए। ये ऐसी मिसाल है कि पता चलता है कि ये पाकिस्तान में डॉक्टर्स बहुत कमा रहे हैं, मैं भी सुबह डॉक्टर बन जाता हूँ, जबकि मुझे मेडिकल का कोई पता ही नहीं है। तो ऐसा डॉक्टर क्या करेगा, वो आप सोच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साबिक प्लेयर्स के हवाले से बात हमेशा करता रहता हूँ अपने दूसरे चैनल अख्तर अब्बासी पर। तो मैंने वो चैनल ही इसीलिए सब्सक्राइब अपना वक्फ किया हुआ है कि जो ऐसी गलत बात हो वो आप तक उसका जो जायज़ा है, जो हकीकत है, वो आपके सामने रखूँ। अब पाकिस्तान के साबिक प्लेयर दानिश कनेरिया जो बदकिस्मती से ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके, ख़ास तौर पर वाइट बॉल के, अलबत्ता रेड बॉल में वो अच्छे खासी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए। अब जब वो बयान देते हैं, उनका फोकस ऐसा होता है कि वो सिर्फ अट्रैक्शन हासिल करना चाह रहे होते हैं। उनकी बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक़ तक नहीं होता। इस तरह और बहुत सारी मिसालें हैं। अब उन्होंने एक बयान दिया है, दर हकीकत एक इंटरव्यू दे रहे थे, किसी ने उससे पूछा कि ऋषभ पंत बेहतर विकेट कीपर है T20 फॉर्मेट में या रिजवान। उसने बिला झिझक ऋषभ पंत का नाम लिया। अब मैं ऋषभ पंत की आपको हिस्ट्री बताता हूँ, और जो उन्होंने तनकीद की रिजवान के हवाले से, वो ये कहा कि जब रन्स की ज़रूरत होती है तो ये रन्स नहीं करता। हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने जो आखिरी 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं, उनमें से एक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ था जिसमें 45 नॉट आउट किए मोहम्मद रिजवान ने। फिर आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच था, उसमें 75 नॉट आउट किए, 163 के स्ट्राइक रेट से खेले थे, 6 चौके 4 छक्के लगाए थे। और ये तब खेला था जब पाकिस्तान सीरीज़ का पहला मैच हारकर दबाव में था। 75 रन्स किए थे। उसके बाद अगले मैच में 56 रन्स किए आयरलैंड के ख़िलाफ़। फिर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में जो पहली फतह मिली, हालांकि पाकिस्तान पहला मैच तो अमेरिका से हार गया, दूसरा मैच इंडिया से हार गया, तो जो अगली पहली फतह थी यानी कि इवेंट में, उसमें मोहम्मद रिजवान ने 53 रन्स किए थे, नॉट आउट किए थे, और पाकिस्तान के बाकी बैटर्स आउट हो गए थे। फ़खर जमान, सैम अयूब, बाबर आजम सब आउट हो गए थे। तो ये क्रीज़ पर खड़े हुए थे। जो मैं बताने का मकसद ये है कि वो जो कह रहे हैं कि रन्स जब ज़रूरत होती है नहीं करते। अभी जो हालिया बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली गई, उसकी पहली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 16 रन्स पर 3 विकेटें गंवा चुकी थी। इस मौके पर 171 रन्स नॉट आउट किए मोहम्मद रिजवान ने। अब अगर कप्तान इनिंग्स डिक्लेयर कर दे तो इसमें मोहम्मद रिजवान का क्या कसूर है कि पाकिस्तान टीम वो टेस्ट मैच हार गई? वो तो नॉट आउट थे, क्रीज पर खड़े हुए थे। तो बहरहाल इस तरह की बेमंतकी बातें करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, ख़ास तौर पर T20 फॉर्मेट के अतबार से, क्योंकि उन्होंने T20 फॉर्मेट के अतबार से बात की है। मोहम्मद रिजवान ने अपने कैरियर में टोटल 30 50 प्लस इनिंग्स खेली हैं, जिसमें 29 50 या 99 रन्स के दरमियान है और एक सेंचुरी है। इन 30 में से 23 ऐसी इनिंग्स हैं जिनमें पाकिस्तान टीम को फतह मिली है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये इनके जो रन्स हैं वो बेसूद होते हैं, वो मौका पर रन्स नहीं करते? जिन मैचेस में उन्होंने 69 की एवरेज से रन्स किए फतवाद, उनमें पाकिस्तान को फतह मिली है, और जिन मैचेस में उनकी 28 की एवरेज रही है उनमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अच्छा, अब आते हैं
वर्ल्ड कप 2023 जो पाकिस्तान का आखिरी वनडे इवेंट था, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई वनडे नहीं खेला। अच्छा, उससे पहले पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेला जो जिसमें 86 रन किए थे कोलंबो के मुकाम पर। फिर वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान टीम गई नीदरलैंड के खिलाफ, पहला मैच 68 रन किए। अगला मैच श्रीलंका के साथ था हैदराबाद में, 131 रन से नॉट आउट किए, पाकिस्तान ने वो मैच जीता। यानी कि लगातार 3 मैचेस में 50+ इनिंग्स खेली। इंडिया के खिलाफ 49 रन किए और अगले मैच में ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ 46 रन किए। अफ़गानिस्तान के खिलाफ सिर्फ वाहिद मैच था जिसमें वो छोटे स्कोर पर आउट हुए और 8 रन बनाकर आउट हुए। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 31 किए। फिर अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 26 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जो आखिरी मैच था उसमें वो 36 रन बना सके। ये उनकी कारकर्दगी है। फरवरी 2021 से लेकर अब तक अगर हम T20 फॉर्मेट में दुनिया पूरी में सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी देखें तो उनमें दुनिया का एक ही खिलाड़ी है जिसने 2500 से ज़्यादा रन्स किए हैं और वो मोहम्मद रिजवान है। 3000 T20 इंटरनेशनल रन्स किए हैं। दूसरे नंबर पर बाबर आजम है, 2464 रन्स किए हैं। सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 2432 रन्स किए हैं। तो ये इस तरह की सूरत हाल है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह के रन्स किए हुए, किस तरह की बैटिंग की हुई है। इस अरसे में दुनिया में सबसे ज़्यादा 29 50+ इनिंग्स मोहम्मद रिजवान ने खेली हैं, जिनमें 1 सेंचुरी 28 फिफ्टियाँ शामिल हैं। अच्छा, ये तो रन्स हो गए उनके। ओवरऑल फतवाहत की बात करता हूँ। जिन मैचेस में पाकिस्तान टीम ने फतह हासिल की है या पूरी दुनिया में फतवाहत में जिस खिलाड़ी ने 2000 से ज़्यादा रन्स किए हैं फरवरी 2021 से लेकर अब तक, वो एक ही खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान। 2159 रन्स किए हैं जिनमें 1 सेंचुरी 21 फिफ्टियाँ शामिल हैं फतवाहत में, वो मैचेस जिसमें उसकी टीम ने फतह हासिल की हो। दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव हैं जिनके रन्स 1813 हैं और ये 1813 रन्स जो हैं ये 11 ज़्यादा इनिंग्स खेलकर मोहम्मद रिजवान से 11 ज़्यादा इनिंग्स खेलकर बनाए हैं। 3 सेंचुरियाँ 16 फिफ्टियाँ की उन्होंने और बाबर आजम इस फहरस्त में चौथे नंबर पर हैं। अब आते हैं विकेट कीपर्स की बात करते हैं, क्योंकि विकेट कीपर का बहरहाल एक अलग किरदार होता है। विकेट के पीछे एक लंबी सी उन्होंने किरदार अदा करना होता है, एक तरह से मुश्किल काम होता है विकेट कीपिंग करना। तो भारी या दोहरी जिम्मेदारी होती है विकेट कीपिंग की, विकेटों के पीछे भी, विकेटों के आगे बैटिंग करके, विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग करके। तो फरवरी 2021 से अब तक दुनिया के जितने विकेट कीपर्स हैं उनमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसने 1200 से ज़्यादा रन्स किए हुए हैं और वो खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान। 1897 रन्स किए हैं एज ए विकेट कीपर। और दूसरे नंबर पर जोस बुटलर हैं। ये विन्स की बात करूं जिसमें फतवाहत मिली हैं टीम को, हारे हुए मैचेस शामिल नहीं हैं। जोस बुटलर दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज़्यादा रन्स कर सके हैं एज ए विकेट कीपर, 1142 रन्स किए हैं। अब आते हैं ऋषभ पंत, जो दानिश कनेरिया ने फौरी उनका नाम लिया, ये खिलाड़ी उससे बेस्ट है। इस अरसे में 34 मैचेस खेले हैं ऋषभ पंत ने और सिर्फ 1 50 की है। अपनी टीम को फतह दिलाने में सिर्फ 1 50 की है। एवरेज है उनकी 29 रन फी इनिंग्स। रिजवान की एवरेज है 70 रन फी इनिंग्स, जो कि पूरी दुनिया के तमाम विकेट कीपर से बेहतरीन एवरेज है वेन्स में। 132 स्ट्राइक रेट है, 132.65 मोहम्मद रिजवान का और 131.25 स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत का। स्ट्राइक रेट भी कम है, एवरेज तो आधे के बराबर भी नहीं है, रन्स का कोई मुवाजना नहीं है, सेंचुरी 50 का कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन मौसूफ कह रहे हैं ऋषभ पंत इज़ द बेस्ट। क्यों? इंडिया से व्यूवरशिप लेनी है। यार, इंसान को इतना नहीं गिरना चाहिए, इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप दिन को रात और रात को दिन कहें। और हमारे बदकिस्मती से बहुत सारे साबिक प्लेयर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो इसी तरह पर सिर्फ देखते हैं। इस टाइम जो फैंस हैं गुस्से में हैं, वो गुस्से वाली बातें सुनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान टीम की बुराई सुनना चाह रहे हैं, तो वो बोलते जा रहे हैं और बदकिस्मती ये है कि लोग उनको सुनते जा रहे हैं।